Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics of matrices. Topics name is symmetric and skew symmetric matrices. आज हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? ए बी एनी m by n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। उसकी प्रॉपर्टी की भी चर्चा की है। तो आज हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की चर्चा करेंगे और उसके हम लोग प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो हम एक एक करके आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम सिमेट्रिक की चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसको ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए, उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दैट इज A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ Aij इक्वल टू Aj। मतलब कहने का मतलब दैट इज आप लिखेंगे A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31। ये सब एलिमेंट होते हैं, A23 इक्वल टू A32 etc। ये सब एलिमेंट मेरे सेम होना चाहिए। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि A इक्वल टू, ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है कि देखिए यहां मान लिए 2 है, यह 3 है। A12 अगर 3 है तो A21 भी 3 होना चाहिए। इसको कुछ भी ले लीजिए, ले लिए। तो देन अगर हम A ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने पर क्या हुआ, 2 3 5 सॉरी 3 5, तो A के बराबर हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरे एग्जाम्पल हम 3 बाई 3 की चर्चा करें, अगर देखें तो इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। A12 अगर -2 लेते हैं तो A21 को भी -2 लिखना होगा। A13 को अगर 5 लेते हैं तो A31 को भी 5 लिखना होगा। A23 को अगर 4 लिखते हैं तो A32 को भी 4 लिखना पड़ेगा। यही होता है, हमने बताया है डिफिनेशन। तो देन हम लिख सकते हैं क्या, अगर ट्रांसपोज करके देखें, A ट्रांसपोज इक्वल टू, तो 1 - 2 5, -2 2 4 5 4 3। देखिए यह A के बराबर हो गया। देयरफॉर A इज क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू Aji। Aij फॉर डिफरेंट के लिए, यह जरूरी नहीं है कि Aij के लिए सेम एलिमेंट हो, उसके लिए अलग हो सकता है। लेकिन Aij बराबर Aji, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 बाई 2 है तो A12 A21 के बराबर होना चाहिए। 3 बाई 3 है, A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A23 A32 के बराबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। अब उसकी चर्चा हम लोग देखते हैं। देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी वही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी में ध्यान रखेंगे द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होता है। क्यों होता है वो भी बताएंगे। अब देखिए क्यों होता है कि सिंस कहता है क्या कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई एलिमेंट। दैट इज हम लिख सकते हैं क्या, A12 बराबर माइनस A21, A13 इक्वल टू माइनस A31, A23 इक्वल टू माइनस A32 लिखेंगे। लेकिन फॉर डायगोनल की बात करते हैं, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे इक्वल होते हैं। इसी को एक तरफ ले आएंगे तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो, मतलब ए टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, तो ए आई आई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांस माइनस ए, मतलब ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। क्यों होता है ये चीज मैंने बता दिया। अब इसी को एग्जांपल के थ्रू बताने की आपको हम कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे समझना है, इसके थ्रू क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी आता है। जैसे एग्जांपल हम फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं पहला ए। अब मैंने क्या कहा 2/2, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो, अगर यह 2 लेंगे तो यह मेरा -2। अब देखिए तो ए ट्रांसपोज कीजिए तो 0 2 -2 0, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 0 2 -2 0 दैट इक्वल टू माइनस। तो देयरफॉर ए इज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर हम अगला चर्चा करते हैं क्या कि मान लेते हैं कि फिर ए इक्वल टू 3/3 लेते हैं, 1 2 3। अगर यह 2 लेंगे तो ये -2, -3 लेंगे तो यह 3 हो जाएगा, ये 4 लेंगे तो -4 हो जाएगा। ये 3/3 मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज करके देखें, 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 4। अगर इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 2 -3 2 -2 0 4 3 -4 0 दैट इक्वल टू माइनस ए हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के मेरे क्या कहते हैं, डिफिनेशन हो। अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज की भी चर्चा है, तो प्रॉपर्टीज की हम अगले वीडियो में, और उसमें इससे हम लोग क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।